अभी आज सुबह से कोई थोड़ा जो है वो एक्टिविटी वहाँ पर हुई है। हमने देखा मरियम औरंगजेब साहिबा जो है वो मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर जो है वो नज़र आना शुरू हो गई, वीपर दे रही हैं। फिर वो डार साहब आए रात को कोई 3, साढ़े 3, 4 बजे। ख्वाजा आसिफ भी जो है वो हमें कुछ चैनल्स के ऊपर जो है वो नज़र आया। तो मेरा ख्याल है उनको थोड़ी लेट रियलाइजेशन जो है वो हुई है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव है, बहुत विजिलेंट है, तो जो पहला स्पेल का जो तासुर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बनाया वो ये था कि तहरीक इंसाफ जो है वो शायद क्लीन स्वीप जो है वो कर रही है। हम इसी वजह से जो आपसे पहले भी बात हो रही थी उसके अंदर यही था कि ये रिजल्ट्स का जो सिलसिला है वो आता रहता है। आप रिजल्ट्स को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं। अगर आप नून लीग से आज पूछेंगे जी कि आप जो है वो हार गए हैं, तो वो रिजल्ट जब आ रहे होंगे तो वो तो नहीं कहते कि भाई, वो तो कह रहे हैं, अगर आप उनसे इलेक्शन से पहले पूछेंगे आपका इलेक्शन का नतीजा क्या होना है, तो वो तो आपसे कहेंगे कि हम तो मेजॉरिटी ले रहे हैं। लेकिन जो होता है वो होता है। और ये नून लीग के लिए मेरा ख्याल है शुरू में थोड़ा सा शॉकिंग था। अब शायद वो संभले हैं या जागे हैं, कुछ उनको जो है वो हौसला हुआ है रिजल्ट्स देखकर। उन्होंने कहा कि कोई नहीं, अब मीडिया पर आने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अभी पंजाब के जिस तरह आप रिजल्ट्स देखें, पंजाब के बहुत सारे रिजल्ट्स में नून लीग के लिए इनकरेजिंग सिचुएशन है। मैं और शहरों की मिसाल, अभी हमने पिंडी का रिजल्ट देखा है, लाहौर का रिजल्ट जो है वो देखा है। तो कोई ऐसे हल्के आपके जहन में है जिस पे नून लीग भी अब से कुछ देर के बाद, जैसे कि एक हम डेडलाइन कह रहे हैं कि हो सकता है 4-1 बजे कुछ ऐसे कमेंट्स भी आए कि धांधली हुई है, कोई ऐसे हल्के भी हैं जिस पे नून लीग ये क्लेम करे कि धांधली हुई है? अभी तक तो उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। अभी तक धांधली के जो क्लेम हैं वो देखिए ये थोड़ा प्री मैच्योर होगा पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए भी, क्योंकि जिस वक्त जो नंबर्स की पोजीशन चल रही है वो बहुत, उसके अंदर मार्जिनस को बहुत ज़्यादा नहीं है। नून लीग जिस तरह से सरगोदा है, वहाँ से नून लीग को जो है वो मुश्किल जो है वो टफ़ टाइम जो है वो मिल रहा है। जो शेखुपुरा है, ये फैसलाबाद है, यहाँ से तो मेरा ख्याल है ये वो इंतखाबात होंगे जिस पर नून लीग शायद बात करे। लेकिन अभी तक तो उनकी तरफ से, हम तो सोशल मीडिया भी देख रहे हैं, आज इंटरनेट खुला हुआ है, शुक्र है तो वो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स अभी नहीं आया। अच्छा जावेद चौधरी साहब, मेरा आपसे एक सवाल है। जैसे अभी रहमान ने भी पहले डिस्कस किया कि जब नून लीग कैंपेन भी कर रही थी तो इन्होंने लेट कैंपेन स्टार्ट की, और शायद उनके वोटर्स के दिमाग में एक चीज़ थी कि मुस्लिम लीग नून ऑलरेडी जीती हुई है या जीत जाएगी, हम वोट देंगे या नहीं देंगे, जबकि पीटीआई ने उसके बरक्स अपने वोटर्स को बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के थ्रू एंगेज किया। डू यू रियली थिंक कि वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस या बहुत इजी हो गए थे, इस वजह से वोटर्स नहीं निकले उनके? नहीं, मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस बार कॉन्फिडेंट नहीं थी, क्योंकि अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें तो ये सेकंड ऑप्शन होता है मियां नवाज शरीफ। हमेशा कोई भी गवर्नमेंट अंबेसडर बेनज़ीर भुट्टो की अगर गवर्नमेंट आती हैं और उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती तो सेकंड ऑप्शन के तौर पे मियां नवाज शरीफ साहब उसके बाद इलेक्शन विन करते थे। सही। इस बार थोड़ा सा ऑर्डर इस तरह चेंज हुआ कि इस बार जो सेकंड ऑप्शन मियां नवाज शरीफ का है वो उससे पहले शहबाज शरीफ साहब थे। तो इन्होंने अपना जो इलेक्शन लड़ा है वो अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ा है जो उसकी बैड परफॉर्मेंस है पिछले 16 महीने की, और उसका नुकसान मियां नवाज शरीफ को हुआ है। और मियां नवाज शरीफ कॉन्फिडेंट नहीं थे। उनका ख्याल ये था कि अगर इमरान खान साहब बाहर होंगे, बल्ला मैदान में होगा और उनको इलेक्शन लड़ने का पूरा मौका दिया जाएगा तो मैं नहीं विन कर सकता। तो इसलिए वो कैंपेन उन्होंने इसलिए लेट स्टार्ट की कि वो चाह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से फैसला आए, बल्ले को फारिग किया जाए। आप देख लें, मियां नवाज शरीफ ने पहला जलसा उस वक्त किया है जब बल्ले का निशान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वापस ले लिया उनसे, और उस वक्त उन्हें यह महसूस हुआ कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मार्केट में नहीं है, तो फिर नवाज शरीफ आपको एक्टिव होते हुए नजर आए। और यूँ महसूस हो रहा था कि मियां नवाज शरीफ वेट एंड सी की पॉलिसी पे हैं। और उसकी मेन रीज़न ये है कि जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई थी तो जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे इंटरनेशनली, उसको मियां नवाज शरीफ लंदन में बैठ के फील कर रहे थे कि अल्टीमेटली इन्होंने मेरी तरफ देखना ही देखना है। जैसे चेस बोर्ड होता है, उसके ऊपर एक खिलाड़ी बैठ के इत्मीनान से देखता है कि इन सबको अपनी मूव्स कर लेने दें, अल्टीमेटली ये गेम मेरे पास ही आएगी। तो नवाज शरीफ लंदन में बैठ के उन्हें पता था कि ये गेम मेरे पास आएगी, क्योंकि इंडिया के साथ पाकिस्तान ने अपने रिलेशंस ठीक कर रहे हैं। पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट जो इतना ज़्यादा है कि इंडिया का बॉर्डर खुलने के बगैर पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं है, और मोदी जो है वो सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ के जरिए पाकिस्तान के साथ डील करना चाहते हैं। फिर चाइनीज़ जो है सी पैक रुक गया था। चाइनीज़ से बार बार ये कह रहे थे कि क्योंकि उसका प्रोजेक्ट है नवाज शरीफ का, वो इसे अंडरस्टैंड करते हैं तो आप उसको इन्वॉल्व करें। बल्कि एक वक्त ये भी आया कि जब पाकिस्तान और चाइना के दरमियान, इमरान खान साहब के दरमियान दौरान रिलेशन ख़राब हो गए तो नवाज शरीफ से फ़ोन करवाया गया था, नवाज शरीफ को एक्टिव करवाया गया था उसमें, जबकि वो इस गवर्नमेंट के खिलाफ थे। फिर कतर के साथ जो पाकिस्तान का रिलेशन है, फिर सऊदी अरेबिया के साथ जो पाकिस्तान का रिलेशन है, फिर यूएई के साथ जो पाकिस्तान के रिलेशन है, फिर रशिया के अंदर जो हो रहा है, फिर सेंट्रल एशिया के साथ,
मियां नवाज शरीफ ये जानते थे कि मेरे अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर इन्होंने फॉरेन पॉलिसी ठीक करनी है तो अल्टीमेटली मुझे लाना पड़ेगा। लेकिन वो चाह रहे थे कि इमरान खान साहब को मुकम्मल तौर पे पहले फारग किया जाए, साइड पे किया जाए, उस चीज़ का इंतज़ार करते रहे। यहाँ आके भी जब उन्हें महसूस हुआ कि नहीं अभी इमरान खान मैदान में है, तो उस वक्त तक वो एक्टिव नहीं हुए थे। जब उन्हें ये यकीन आ गया कि इमरान खान वाकई कॉर्नर हो गया तो फिर नवाज शरीफ एक्टिव कैंपेन हुए। की। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि मियां नवाज शरीफ के दो बड़े चैलेंज थे। एक तो सोशल मीडिया का चैलेंज था, इमरान खान एक वाकई बहुत बड़ा चैलेंज है मियां नवाज शरीफ के लिए, और जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो उनके 16 महीने की हुकूमत थी। अगर 16 महीने की गवर्नमेंट ना होती, मियां नवाज शरीफ ने क्लीन स्वीप कर जाना था।